नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड। और देखिए, उत्तराखंड का सबसे बेसिक से मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। बहुत ही शुरुआत से आज मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। उत्तराखंड देखिए, जैसे अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड में दो मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 2। कौन कौन से मंडल हैं? एक है हमारे यहाँ कुमाऊं मंडल, एक है गढ़वाल मंडल। तो जो कुमाऊं मंडल है, तो कुमाऊं मंडल आपका बना पहले और गढ़वाल मंडल बना आपका बाद में। तो जो कुमाऊं मंडल है वो बना आपका 1854 में और गढ़वाल मंडल आपका बना 1969 में। जो कुमाऊं मंडल है उसका मुख्यालय कहाँ है? नैनीताल। कहाँ है? नैनीताल, याद रखिएगा। और इसी तरीके से जो गढ़वाल मंडल है उसका मुख्यालय कहाँ है? पौड़ी। इतनी बेसिक सी जानकारी आपको याद हो गई होगी कि कुमाऊं मंडल 1854 में बना, जिसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर, तो याद रखिएगा नैनीताल है। इसी तरीके से गढ़वाल मंडल कहाँ है और इसका मुख्यालय कहाँ बना? तो 1969 में गढ़वाल मंडल बना और इसका मुख्यालय कौन सा बना? पौड़ी, याद रखिएगा। इन 2 मंडलों को अगर हम देखें तो कुमाऊं और गढ़वाल को विभाजित जो करती हैं तो वो कौन करती है? तो वो करती है नंदा पर्वत। क्या करता है? नंदा पर्वत, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुमाऊं और गढ़वाल को विभाजित या 2 भागों में कौन बांटता है? तो याद रखिएगा कि नंदा पर्वत। चलिए अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं आगे। अब मैंने जैसे आपको मंडल बताए, तो मैंने आपको बताया कि गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई, इनका मुख्यालय कहाँ है। जैसे आप बात करेंगे गढ़वाल मंडल की, तो गढ़वाल में आपके 7 जिले हैं। कितने जिले हैं? 7 जिले। जबकि आप कुमाऊं की अगर बात करेंगे तो कुमाऊं में कितने जिले हैं? कुमाऊं में है 6 जिले। ठीक है, गढ़वाल मंडल में कितने जिले हैं? 7 जिले। कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? 6 जिले। ठीक है, अभी बताइएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा मंडल बड़ा है। यदि आपको पता है तो आप बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब चीजें बताऊंगा। अब ये जिले तो हमने पढ़ लिए, अब कुछ और थोड़ा सा देखते हैं कि जिस तरीके से कौन कौन से जिले हैं, कब स्थापना होगी, ये सब भी मैं इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो हम देखते हैं कि यहाँ किस तरीके से विधानसभा और संसद की जो सीटें हैं वो किस तरीके से आरक्षित है। देखिए, पहले हम बात करते हैं संसद की। तो हमारे राज्य में अगर संसद के रूप में ध्यान दें तो संसद में हमारे यहाँ जो है लोकसभा, तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की हमारे यहाँ 5 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 5। जल्द ही ये सीटें बढ़ेंगी। बताइएगा कि कब बढ़ेंगी? राज्यसभा। तो राज्यसभा की हमारे यहाँ कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। कोई 5 सीटों में कोई ऐसी सीट है जो आरक्षित है या रिजर्व है? तो हाँ, अल्मोड़ा की जो सीट है वो क्या है? रिजर्व है। किसके लिए? एससी के लिए। एससी सीट कौन सी आरक्षित है? पूछ लेगा लोकसभा की, उत्तराखंड में लोकसभा की कौन सी सीट एससी के लिए आरक्षित है। मुझे 5 सीटें जो संसद में हैं, यानी कि लोकसभा की 5 सीटें उत्तराखंड की हैं, वो आप कमेंट करके बताइए। कल क्योंकि मैं इनको विस्तार से पढ़ाने वाला हूं, इसलिए मैं अभी नाम नहीं बता रहा। मैं जानना चाहता हूं आपको पता है या नहीं। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं विधानसभा की, क्योंकि हमारे यहाँ केवल विधानसभा है, विधान परिषद राज्य में हमारे नहीं है, तो विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं। 70 विधानसभा की सीटें हैं उत्तराखंड में। पहले कितनी थी? 1 थी। आप देखेंगे संविधान का संशोधन 104 हुआ, जिसमें 1 सीट जो एंग्लो इंडियन के लिए हुआ करती थी, जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते थे विधानसभा में, अब वो सीट नहीं है। इससे पहले जो विधानसभा हुई हमारी, उस विधानसभा की सीट में कुल कितनी विधानसभा सीटें थी? 71। और अब कितनी है? 70। याद रखिएगा। इन 70 सीटों में अब मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि 55 सीटें ऐसी हैं, 55 सीटें ऐसी हैं जो अनारक्षित हैं, यानी कि अनरिजर्व हैं। जबकि इनमें से केवल जो 15 सीटें हैं वो कैसी हैं? आरक्षित हैं, यानी कि रिजर्व हैं। 15 सीटें कैसी हैं? जो आरक्षित हैं, याद रखिएगा। इन 15 सीटों में भी अगर आप देखेंगे तो 13 सीटें जो हैं वो एससी के लिए आरक्षित हैं। 13 सीटें किसके लिए आरक्षित हैं? एससी के लिए। जबकि 2 सीटें जो हैं
वह एसटी के लिए आरक्षित हैं। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि बताइए उत्तराखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? आप बताएंगे 15। एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो एससी के लिए 13 सीटें आरक्षित हैं। एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। आगे मैं थोड़ा सा और आगे भी आपको बताता हूं। देखिए जो 15 सीटें हैं उन 15 सीट में से हमने देखा कि 2 एसटी की हैं और 13 एससी की सीट है। ये एससी की सीट में भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे सर्वाधिक एससी की सीटें किस जिले में हैं? तो सर्वाधिक जो सर्वाधिक सीटें हैं वो किस में है? हरिद्वार जिले में है। किस में है? हरिद्वार जिले में है। कितनी सीटें हैं हरिद्वार में? तो हरिद्वार में एससी की 3 सीटें आरक्षित हैं, याद रखिएगा। कितनी सीटें हरिद्वार में एससी के लिए आरक्षित हैं? आप याद रखिएगा 3 सीटें। अच्छा, कोई ऐसा जिला है जहां एक भी सीट आरक्षित नहीं है एससी के लिए? तो हाँ, तो 2 ऐसे जिले हैं, लिखिएगा 2 ऐसे जिले हैं जहां एक भी एससी सीट रिजर्व नहीं है। यानी कि कोई भी एससी की सीट आरक्षित नहीं है। तो वो कौन से ऐसे जिले हैं? तो याद रखिएगा आर और सी। आर से हो गया आपका रुद्रप्रयाग और सी से हो गया आपका चंपावत। रुद्रप्रयाग और चंपावत ऐसे 2 जिले हैं जहां एक भी एससी की सीट आरक्षित नहीं है। ठीक है, अब ये तो बात करी हमने एससी सीटों की। अब हम एसटी सीट की भी बात करते हैं। एससी की कौन कौन सी सीटें हैं, है ना? तो क्योंकि 2 ही सीटें हमारे यहाँ एसटी में विधानसभा में है, तो 2 एससी एसटी की जो सीट है उनमें से एक सीट आप देखेंगे वो है नानक मत्ता। कहाँ है? नानक मत्ता। और नानक मत्ता जो जगह पड़ती है वो आपके कहाँ पड़ती है? उधम सिंह नगर में। कहाँ पड़ती है? उधम सिंह नगर में। और एक सीट जो है वो कहाँ है आपके? वो है चकराता। और चकराता किस जगह आता है भैया? कौन से जिले में है? तो यह आता है आपके देहरादून में। कहाँ आता है? देहरादून में। तो आपको इस तरीके से थोड़ी थोड़ी बेसिक आपको जानकारी राज्य की मिली। ठीक है, आपने देखा संसद में जो संसद है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? लोकसभा और राज्यसभा की कुल मिलाकर 8 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी है? 3 है। लोकसभा की कितनी है? 5 है। 5 सीटें कौन कौन सी है? मैंने आपसे पूछा है, कमेंट करके बताइएगा। उसमें से 5 में से भी कितनी सीट एससी के लिए आरक्षित है? 1 सीट एससी के लिए आरक्षित है। पूछ लेगा कि लोकसभा में कुल कितनी सीटें राज्य में यानी कि उत्तराखंड में आरक्षित हैं? तो आप बताएंगे 1 सीट आरक्षित है। चलिए थोड़ी सी और बात करते हैं। अगर हम राज्य की बात करें तो हमारा जो उत्तराखंड राज्य है, आप मैप जरूर जहां भी आप पढ़ते हैं ना वहां मैप जरूर रखा कीजिए। तो हमारे यहाँ हमारा जो राज्य है, राज्य में कुल कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। कुमाऊं में कितने हैं? 6 हैं। गढ़वाल में कितने हैं? 7 हैं। दोनों को अलग कौन करता है? तो नंदा देवी पर्वत। आप इस तरीके से याद रखा है ना? सीटें कितनी हैं वो सब मैंने आपको बता दी। ठीक है, राज्य का गठन वगैरह जो बातें हैं वो सब हम बात करेंगे, बाद में करेंगे। प्रतीक वगैरह ये सब बात करेंगे। अभी बस बेसिक अप्रोच में बनाना चाह रहा हूं आप लोगों की। देखिए कि अगर मैं मान लेता हूं राज्य कुछ इस प्रकार है, सिर्फ समझने के लिए है। राज्य अगर वैसे हमारा राज्य आयताकार या चतुष्कोणीय है, लेकिन आपको याद रखना है कुछ इस तरीके से, ये आसानी से आप समझ पाएंगे। अभी बेसिक अप्रोच बना लीजिए। तो देखिए ऊपर अगर आप देखेंगे तो 3 जिले आते हैं। उत्तरकाशी आता है, चमोली आता है और पिथौरागढ़ आता है। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। और अगर आप नीचे देखेंगे तो कौन सा आता है आपका? उधम सिंह नगर। कौन सा आता है? उधम सिंह नगर। तो किसी भी मैप को जब आप देखते हैं तो ऊपर कौन से जिले होते हैं? ये होता है ऊपर उत्तर दिशा होती है, नीचे दक्षिण होती है, इधर आपकी पूर्व होती है और इधर आपका पश्चिम होता है। तो आप देखेंगे इसको नॉर्थ बोलते हैं, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो आप देखेंगे उत्तर दिशा में हमारे ये जिले हैं। ठीक है, तो यहां से उत्तर से दक्षिण तक उत्तराखंड का कितना विस्तार है? याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण तक उत्तराखंड का कितना विस्तार है? तो 320 किलोमीटर क्या है? उत्तर से दक्षिण तक उत्तराखंड का विस्तार है। इसी तरीके से
ये वाला जो विस्तार है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहां लिख भी लीजिए उत्तर से दक्षिण तक, ठीक है। इसी तरीके से देखिए आप, पूर्व से पश्चिम तक मैंने डायग्राम इसीलिए बनाया कि आपको कोई दिक्कत ना हो, यहां दिशाएं देखते रहिए। पूर्व से पश्चिम तक कितना है, तो यह है 358, कितना है 358 किलोमीटर। तो 358 किलोमीटर किसका विस्तार है, हमारे राज्य का विस्तार है। किस दिशा में है, पूर्व से लेकर आपके पश्चिम तक जो राज्य का विस्तार है वो इतना है। पूर्व में अगर आप देखेंगे तो पिथौरागढ़ राज्य है, पिथौरागढ़ जिला पड़ रहा है, और पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो देहरादून पड़ेगा, देहरादून, है ना। मैम जरूर टांगे रखें, थोड़ा सा आपको एक आइडिया होता रहेगा। तो यहाँ आपने एक बेसिक अप्रोच बनाई। क्या बनाई आपने देखा कि उत्तर से दक्षिण तक उत्तराखंड का जो विस्तार है, माफ कीजिए, वो कितना है 320 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक जो राज्य का विस्तार है वो कितने किलोमीटर है, 358 किलोमीटर है। चलिए आगे थोड़े से पॉइंट, कुछ और बहुत बेसिक पॉइंट मैं आपको बताता चलता हूं। देखिए जैसे अपना राज्य है, जैसे अपना आप राज्य देखेंगे तो अगर मैं अभी भी वैसे ही आप लोगों को थोड़ा एक बेसिक अप्रोच बना रहा हूं कि अगर हम अपना राज्य देखेंगे तो ऊपर के जो जिले आए, ऊपर के जो जिले हैं, ठीक है, ऊपर के जो जिले हैं तो उनमें अगर आप देखेंगे ये है उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी से इधर वाला जो हिस्सा हो जाता है वो हो जाता है हिमाचल, ठीक है। तो उत्तरकाशी, हिमाचल, और ये जो चमोली है यहाँ आता है आपका चमोली, और ये है आपका पिथौरागढ़। तो अगर आप देखेंगे उत्तरकाशी से, और ये वाला हिस्सा भी उत्तरकाशी में ही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये क्या है, ये चीन है, यानी कि तिब्बत, क्योंकि तिब्बत पर चाइना अपना अधिकार समझता है। तो ये क्या है आपका तिब्बत, ठीक है, तिब्बत है ना, और चीन, क्योंकि चीन अधिकार समझता है तो चीन हम लिख सकते हैं। तो ये कितने किलोमीटर है, ये कितने किलोमीटर है, तो याद रखिएगा ये है आपका 350 किलोमीटर। कितना है, 350 किलोमीटर। तो अगर पूछे कोई चीन से हमारी सीमा कितनी लग रही है, तो याद रखिएगा 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर याद रखिए। चीन से कितनी है, 350 किलोमीटर। और आप देखेंगे जब आप राज्य को देखेंगे तो राज्य का ये वाला जो हिस्सा है, यानी कि जो पूर्वी भाग है, वो हमारा किसके साथ लग रहा है, नेपाल के साथ। किसके साथ लग रहा है, नेपाल के साथ। तो नेपाल के साथ हमारा कितना है, 275 किलोमीटर, लगभग 275 किलोमीटर। तो आप पूरा अगर ध्यान से देखें तो नेपाल के साथ हो गया 275, चाइना के साथ हो गया हमारा 350, तो कुल कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गई,